फर्ज करें लोग जाते हैं ऑफ रोडिंग पे घूमने फिरने, सब जगह जाते हैं, तो एक बात बताइए, कहीं घूमने जाए, एक जगह आपका पानी खत्म हो गया, अब आपको पानी पीना, प्यास तो लगी, एक तालाब का पानी, झरने का पानी, कौन सा पानी पीना पसंद करें? सब झरना, तालाब तो कोई भी नहीं पी रहा, कारण झरने का बहता हुआ पानी है तो हम वो पी। अखिल भाई, शुभम भाई, अमन भाई, राहुल सर, हेमंत भाई, अभी हम रुका हुआ पानी पी रहे हैं या बहता हुआ पानी? अभी देखा है तो रुका हुआ। मतलब हम कर वो रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते, तो फिर हमारे शरीर के साथ क्या होगा जो हम, सिंपल सी बात है। तो हम उसी जिस कंसेप्ट में मैं काम कर रहा हूँ, ये कैनियन वाटर मशीन है, ये आपके घर के रुके हुए पानी को बहते हुए पानी में बना देती है। अब बहते हुए पानी में होता क्या है, हम उसको आने वाले 10 से 15 मिनट में जानेंगे कि अगर हमारे घर का बहता हुआ पानी हो जाए तो हमें क्या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, हमारी बॉडी कैसे बेटर हो सकती है। ये तो एक चीज। अब अपने पास उसको जानेंगे कैसे, अलग अलग पानी मौजूद है मेरे पास, कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप देख लो फोन पे, कोई समस्या नहीं। क्या है वो 15-20 मिनट मेरे को आपके अनइंटरप्टेड चाहिए, क्योंकि मैं भी अपनी बात आप तक डिलीवर कर पाऊँ, अगर आपके कोई डाउट है तो मैं भी उनको क्वेरी कर पाऊँ उसकी। एक मैंने एक ग्लास में स्प्राइट ले लिया, स्प्राइट ये माजा, फ्रूटी, कोका कोला सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जैसे आप लोग भी एक बड़े अच्छे क्लब से जुड़े हुए हैं, लियो क्लब से, मुझे किसी ने बताया था, लियो क्लब भी एक समाज सेवा का काम करता है, हम भी एक समाज सेवा का काम करते हैं। क्या पहला तो हम पानी फ्री ऑफ चार्ज यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके क्या फायदे होंगे आप आगे जानेंगे। और जो हम जो डेमो दिखा रहे हैं ना, ये भी समाज सेवा का काम है। कैसे ये स्प्राइट, माजा, फ्रूटी, कोका कोला कितनी खतरनाक होती है, ये आप जब जान जाएंगे तो फिर आप मानेंगे कि हाँ सच में हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं। एक बाजार का पानी लेता हूँ, हम 20 रुपए लीटर में यही खरीद के पीते हैं, एडवर्टाइजमेंट में तो मूड भी पी लेते हैं पानी, राइट। एक अपना आरओ का पानी, और मैं किसी भी पानी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हम बस सब पानियों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये बाजार का पानी कैसा होता है, स्प्राइट कैसी होती है, ये आरओ का पानी कैसा होता है। ये सभी पानी दिखने में तो एक समान है, मैं आंखों से अंतर पता ही नहीं कर सकता, राइट। तो मैं बताऊं कैसे हेल्दी या अनहेल्दी कैसे। हेल्दी और अनहेल्दी के एक पैरामीटर को हम समझते हैं एक तरह से। एक टमाटर हेल्दी होता है, टमाटर, लौकी, गिलकी सब हेल्दी होती है हमारे शरीर के लिए। आज आपके लिए हेल्दी है, अगर इसी टमाटर को जो यहाँ पे रखा हुआ है, मान के चले 30 दिन बाद खाएंगे तो क्या हेल्दी होगा? नहीं। क्यों हेल्दी नहीं होगा? खराब हो जाएगा। पता कैसे चलेगा? सड़न लग जाएगी, ऐसे ही होगा। मतलब जो चीज आज हेल्दी है 30 दिन बाद हेल्दी नहीं होगी। मतलब जो चीज ताजी है वही हेल्दी होती है, जो बासी होती है वो हेल्दी नहीं होती। मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? तो अभी हम इन सब पानियों को भी चेक करेंगे कि ये ताजे हैं कि बासे हैं। देखो अगर ताजा होगा तो वो हेल्दी होगा, बासा होगा तो हेल्दी नहीं होगा। उसको चेक करने के लिए अपने पास ये मीटर है, ये मीटर प्लस और माइनस में रीडिंग देता है। प्लस मतलब बासे को बताएगा, माइनस मतलब ताजे को बताएगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अपन इसको टेक्निकली बाद में समझेंगे, पहले हम जान तो लें क्या क्या है। हवा के अंदर कुछ रीडिंग है, अब आपको ये सबसे पहले स्प्राइट की रीडिंग बताएगा। क्या रीडिंग आ रही है स्प्राइट की? 270। अगर इस स्केल पे मैं देखूं तो लगभग 400 तक चला जाएगा। हम यहाँ पे बैठे बैठे 100-150 की गति से हमारी बॉडी पे जंग लगनी थी। देखो बासे होने की प्रक्रिया मतलब किसी भी शरीर में, किसी भी चीज में जंग लगने की। जैसे एक सेवफल को काट के रख दो, उसका लाल पड़ जाना, वो हवा के संपर्क में रह के हुआ शुभम भाई, हवा के संपर्क में हुआ है ना। तो वो हुआ कैसे? हवा में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो चीजों में जंग लगाते हैं, खराब करते हैं। तो हवा में जो भी थे, लेकिन स्प्राइट में कितने हैं? उससे दुगने जो भी हवा में रहते हैं। बाजार के पानी को चेक कर लेते हैं, इसकी क्या पोजीशन है? ये भी 320। एक भी प्लस मेरे लिए नुकसानदायक है, एक भी माइनस मेरे लिए फायदेमंद। इसकी क्या स्थिति? 315 प्लस। हमारे घर का पानी या आरओ वाटर जिसकी भी हम बात करें, क्या रीडिंग है? 170 के आसपास जा रहा है। प्लस है कि माइनस? माइनस। साइन कहाँ आ गई? प्लस है ना? पक्का ना? मैं कंफ्यूज हो गया, ये क्या करा मैं? माइनस कितना? माइनस 550, 600। तो इस मीटर को नहीं पता था, ये मैंने इसमें डाला, या मैंने इसको जो इसकी रीडिंग पकड़ के बताया। अब ये प्लस और माइनस के कंसेप्ट को
आपने तो समझा, मतलब ताजे बासे से हमको समझ में आया, जितना प्लस उतना नुकसान जा है, जितना माइनस उतना फायदेमंद। माइनस मिलता है किसमें? अब ऐसा तो है नहीं है, मशीन तो अभी आई तो माइनस कहाँ से मिलता था? झरने के पानी में माइनस मिलता है, ताजे फलों में माइनस मिलता है, ताजी सब्जियों में माइनस मिलता है। क्या हम ताजे खाते हैं? और हमने हमारे घर पे एक और कोल्ड स्टोरेज अलग खरीद लिया है। किसी के यहाँ पे 20,000 का कोल्ड स्टोरेज, किसी के वहाँ पे 1 लाख रुपए का कोल्ड स्टोरेज है, जिसको मैं फ्रिज बोलता हूँ, राइट। हम बाजार से अगर ताजा लेके भी आ जाइए, हमारे घर पे भी हमने उगा लिया ताजा, तो हम उसको बढ़िया उसमें रखेंगे, ताजा है, ताजगी बनी रहेगी। क्या ताजा बना रहता है उसमें? कि बासी हो जाता है? बस उसका मॉइस्चर मेंटेन रहता है, उसकी जो हेल्थ की प्रॉपर्टी है वो तो डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे मैं गलत हूँ क्या? तो आप सोच के देखो, भगवान ने तो हमें वो सब चीजें दी थी, लेकिन हमने उसको पीना या खाना डिसकंटिन्यू कर दिया, तो हमें हेल्थ इश्यूज हम फेस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कैंगन वाटर होगा तो बेनिफिट होगा, माइनस हमारी बॉडी में जाएगा तो बेनिफिट होगा, क्योंकि माइनस हमें मिल नहीं रहा है। और ये माइनस क्या करता है, एक डॉक्टर के अनुसार आपको बताऊं, जो कि नोबेल प्राइज नॉमिनी रह चुकी है। नोबेल प्राइज नॉमिनी मतलब अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। इन्होंने बताया था कि अगर आपकी बॉडी में -50 होता है तो आपकी बॉडी नए सेल्स बनाती है। आपकी बॉडी में मैकेनिज्म दिया है भगवान ने, जो प्लस को माइनस करता है। हम इतने प्लस का पानी पी रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया, क्योंकि बॉडी में प्लस को माइनस करने का एक कंसेप्ट है। क्योंकि डॉक्टर ने ये भी बताया +30 पे कैंसर हो जाता है, जो कि ना आपके शरीर में ना मेरे शरीर में। तो शरीर में ऐसा कुछ सिस्टम लगा हो, वो सिस्टम को बोला जाता है इम्यूनिटी। हम इस वर्ड के बारे में जानते हैं, लेकिन डॉक्टर ने इसको टेक्निकली बताया था। तो किसी की इम्यूनिटी अच्छी होती है, किसी की इम्यूनिटी वीक होती है। किसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है? जो ताजी फल सब्जियां खाता है, अच्छी जगह पे रहता है। आज पहाड़ी लोगों को देखेंगे तो हमसे बेहतर इम्यूनिटी है, क्योंकि हमारे मुकाबले उनके पास ताजा अवेलेबल है। गांव का तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आजकल तो गांव में पेस्टिसाइड घुस चुका है। मतलब आपके जो पीछे बैठे हैं सब गांव की पृष्ठभूमि से ही आते हैं। जितना पेस्टिसाइड का चलन आज गांव में हो गया, उतना तो हम कहीं नहीं मान सकते। आज कैंसर ट्रेंड चलने लग रही है पंजाब में। ये मैंने आपको एक चीज बताई, आपको समझ में आया? प्लस हमारे शरीर में जाना चाहिए कि माइनस? माइनस। मैंने पानी के टीडीएस के बारे में नहीं बताया, मैंने पानी के साफ गंदे को नहीं बताया। अभी हमने पानी की पहली हेल्थ की प्रॉपर्टी को समझी, जिसको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमें ताजी फल सब्जियों से मिलता है, जो कि हमें नहीं मिल पा रहा, लेकिन अगर कैंगन होगा तो मिलेगा। और जब एंटीऑक्सीडेंट यानी माइनस शरीर में जाता है तो अंदर नए सेल्स बनते हैं अंदर से, यानी शरीर नया बनता है। अब अगर शरीर नया बनेगा तो अपने आप बीमारियां ठीक हो जाएगी। बट ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहली चीज बताई। किसी को कोई डाउट इसमें? तभी बोला जाता है इस पानी से लोगों के पेनक्रियास वापस से रिजुविनेट हो जाता है। पेनक्रियास का एक काम होता है इंसुलिन को सीक्रेट करना, राइट? और किसी की बॉडी में अगर इंसुलिन ढंग से सीक्रेट नहीं हो पाता है तो उससे टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। मैं डायबिटीज पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने ये जरूर सुना है कि पेनक्रियास जो मास्टर ग्लैंड है वो काम करना कम कर देता है, तब किसी की बॉडी में शुगर बढ़ता है या डायबिटीज होता है। यहाँ तक तो मैं सही। कोई भी बॉडी में सेल्स का अगर काम करना बंद हो जाएगा तो ये होगा, लेकिन अगर कैंगन पानी होगा तो वो चीजें रिजुविनेट हो जाती है। और वही काम ये पानी करता है, जो प्लस माइनस के, जो मैंने कंसेप्ट से समझा। ज्यादा टेक्निकल तो मैं जाऊंगा नहीं इस पे। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, एसिड और अल्कली, अम्लीयता, क्षारीयता। हिंदी में अगर हम बात करें तो किसी की भी बॉडी में एसिड बढ़ता है तो अच्छा है क्या? नहीं। अल्कलाइन बढ़े तो अच्छा है, अच्छा नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन एसिड बढ़ेगा तो वो तो नुकसानदायक है। गाड़ी न्यूट्रल पे होती है ना आगे जाती है ना पीछे आती है। अब एसिड को कैसे पता करें, या अल्कलाइन को कैसे पता करें, या न्यूट्रल को कैसे पता करें? एक कलर कोड से हमें पता चलता है, जिसको हमने पढ़ भी रखा है, पीएच इंडिकेटर। हमने 10th क्लास में पढ़ा है पीएच के विषय में। लिटमस टेस्ट हम किया करते थे। करोगे ऐसी चालू? अगर इग्नोर करना तो बोल देना। अब हम बात करें लिटमस टेस्ट से हम पता करते थे, तो वो हम पेपर से पता करते थे, राइट? तो मेरे पास एक लिक्विड मौजूद है, वही पेपर का लिक्विड फॉर्म मौजूद है। जब मैं कुछ बूंदे इन सभी में डालूंगा, आपके सामने रंग आएगा। 7 से नीचे का कलर एसिड को बताएगा, 7 से ऊपर का कलर अल्कलाइन को बताएगा। एक एक करके हम चेक कर लेते हैं, राइट? सबसे पहले ये स्प्राइट किसी के शरीर में जाएगी तो प्लस तो कितनी थी, और अब इसमें क्या है? एसिड मौजूद है इस लेवल पे। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, एसिड तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। अगर किसी के बॉडी पे ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का मास्क लगाने तो कैसा रहे? कुछ भी हो सकता है ना। ये तो लोग बड़े चाव से पीते हैं बाजार के पानी। एसिड ही है, पीएच स्केल पे देखो।
एक मैंने देखा हमारे जो घर पे पानी है, एक मैंने देखा, अबे सभी पानी की कहानी आपके सामने है। वो गाना सुनते थे ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पीएच ड्रॉप डालो तब पता चले कैसा, है ना। तो वही चीज अभी हमारे सामने है। अगर हम हमारे बॉडी में ये डाल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं एसिड डाल रहे हैं। उसके बाद में बाजार का पानी, अब किसी के बॉडी में अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, कोई भी मेरे को एक सवाल का जवाब है, किसी के बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ या एसिडिटी बढ़ी हुई, क्या ये पानी उसे ठीक कर सकता है? क्या ये कर सकता है? देखो, अगर एसिड डालेंगे तो एसिड बढ़ेगा, उसका उल्टा डालेंगे तो वो बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक मैं कुछ गलत हूँ? लेकिन अमूमन क्या होता है, लोगों के मन में फिर भी एक ख्याल आ जाता है, तब तो हमें समझ में तो आ रहा है कि अरे हेल्दी है, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, अगर हमारे घर में किसी को अर्थराइटिस वगैरह तो इस पानी से ठीक हो सकता है। लेकिन अमूमन लोगों के मन में एक ख्याल आ जाता है, हो सकता है आपके मन में भी आ रहा हो, लोग बोलते हैं यार ये तो ठीक है, हमने अभी तो ये पानी पिया, लेकिन यार हमेशा तो ये पानी नहीं मिलेगा, बाहर जाएंगे तो बाहर का पानी पियेंगे, हम 365 में से 40-50 दिन 100 दिन हम बाहर घूमते हैं, फिर क्या होगा? आप लोगों के मन में आ रहा है क्या ये ख्याल? सही बात आ रहा है? अब हो सकता है अब हम बाहर जाएंगे, बाहर का पानी पियेंगे, हो सकता है इतना एसिड पानी मिले, ये तो किसी के घर का तो मिले ही नहीं, हमें इतना एसिड पीना पड़े। हम बाहर गए, बढ़िया, बहुत एसिडिक पानी पिया, बहुत एसिडिक पानी, बहुत एसिडिक। पीएच स्केल पे देखो कोई मेजर चेंज आएगा? क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने अगर मेरे शरीर का निर्माण, मेरे शरीर को मैंने अगर स्ट्रॉन्ग चीज से बनाया तो स्ट्रॉन्ग फुलनेस बनी रहेगी ना, यानी हेल्थफुलनेस बनी रहेगी। कमजोर चीजें से बनाया, जैसे ये डालूंगा तो यही बढ़ेगा। लेकिन अब मैं जैसे ही कैंगन पे शिफ्ट होता हूँ तो मेरे बॉडी में चेंजेस होना शुरू होंगे। पहली बात तो इसकी आदत नहीं लगती, तो मैं बाहर जो जाऊँ वो पी सकता हूँ, वो घर पे आके फिर मैं ये पी लूंगा, तो ये अगर कुछ खराब भी हो गया हो तो उसको भी ठीक कर देगा। अगर अभी के समय में किसी की बॉडी में कोई समस्या होगी, जब कोई पानी पे शिफ्ट होता है धीरे धीरे उसकी बॉडी चेंज होगी। हम जो बोलते हैं ना शरीर नया बनता है, हम जिनके घर पे भी कैंजन मशीन लगाते हैं उनसे बोलते हैं कि आप इसको रेगुलर इस पानी को पीना शुरू करें, धीरे धीरे आपका शरीर नया बनेगा। कैसे? जब नए सेल्स बनेंगे तब नया बनेगा, बॉडी के अंदर एसिडिक स्ट्रेस न्यूट्रलाइज होगी तब नया बनेगा। लेकिन अब शुभम भाई सोचे कि यार चलो मशीन तो लग गई, अपन स्प्राइट, माजा, फ्रूटी, कोको कोला पी सकते हैं। देखो क्या पी सकते हैं सर, ये तो जहर है, आपको 32 ग्लास कैंजन वाटर पीना पड़ेगा तब जाके न्यूट्रल। हम हमारी टीम की वजह से लगभग 1 लाख परिवारों में स्प्राइट, माजा, फ्रूटी, कोको कोला को बंद कराया, सही करवाया। बोल सकता हूँ छोटे सी समाज के लिए छोटी सी सेवा करी। और ये इतना खतरनाक है कि साल में एक बार भी पीने में आया ना अखिल भाई, ये माजा, फ्रूटी, कोको कोला सबकी कहानी है ना। अब ऐसा मत बोलना कि यार आपने स्प्राइट रखी, हम तो कोको कोला पीते हैं या हम तो माजा पीते हैं। स्लाइस का ऐड करने वाली कैटरीना कैफ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में पीती है, तो नहीं पीती है। गलत कह रहा हूँ क्या ये बात? सही। कौन मानेगा कि अक्षय कुमार विमल खाता होगा, लेकिन ऐड तो कर ही रहे हैं। हम कम से कम एक अच्छी चीज के बारे में तो बता रहे हैं। आप फर्ज करो कि आपसे किसी ने पूछा कि यार किसी को कैंसर है, इस पानी का रिजल्ट कैंसर पे भी है, तो आपने बताया, आपने अच्छा तो करा, कम से कम विमल तो नहीं बताई आपने। सही बात है ना। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि इस पानी का रिजल्ट कैंसर तक तो हो सकता है। एक डॉक्टर रह चुके हैं जो नोबेल प्राइज जिन्हें मिल चुका है 1931 में, उन्होंने बताया था कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। कैंसर कारक टिश्यू एसिडिक होते हैं, हेल्दी टिश्यू अल्कलाइन होते हैं। अब सोच के देखो, किसी के शरीर में अगर एसिड जाएगा तो एसिड ही बढ़ेगा, अगर उसको अल्कलाइन करना तो कुछ ऐसी चीजें डालनी पड़ेगी। और अभी हम ऐसा कुछ डाल रहे हैं क्या शरीर के अंदर? वो नहीं डालना तो शरीर में हम बीमारियों को देख रहे हैं। आप देखो इस सब तरह की बीमारियां, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, इंसोम्निया, ऑस्टियोपोरोसिस, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, ये सब कॉमन डिसीज होती जा रही है। ये कब होती है? सिम्पटम्स ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ बॉडी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सिंपल सा साइंस है, ये मेरा बनाया हुआ साइंस नहीं, डॉक्टर्स का दिया हुआ साइंस। मैंने तो सिर्फ पानी के बारे में थोड़ा सा आपसे ज्यादा जानता हूँ, अब आप भी उतना ही जानना जितना मैं जानता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी प्रकार का?
पक्का समझ में आ रही बात? तो क्या लगता है अगर ये पानी किसी के परिवार का हिस्सा हो तो क्या ये फायदा कर सकता है पानी? मान के चले किसी की बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो क्या पानी फायदा कर सकता है? किसी की बॉडी में कैंसर है तो क्या लगता है पानी फायदा कर सकता है? कर सकती है। एक और चीज और मैं कर देता हूँ साथ के साथ में, ये आखिरी चीज बताने के पहले, ये मेरे पास 2 प्याज मौजूद है, दोनों प्याज में मैं अलग अलग पानी डालता हूँ। एक प्याज में तो मैं ये वाला पानी डाल देता हूँ क्योंकि जिस मशीन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ इस मशीन से 7 तरह के पानी निकलते हैं। एक पीने के पानी के बारे में लगभग मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये सब्जी धोने के पानी का भी प्रयोग हम करके रख लेते हैं। हम प्रयोगशाला में बैठे हैं एक तरह से। अब थोड़ी देर में 5-8 मिनट में हमारे सामने कुछ चीजें आएंगी। जब तक हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ भोजन क्यों करते हैं? भोजन क्यों करते हैं? अपनी एनर्जी के लिए। एब्सोल्युटली भोजन करते हैं ताकि हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहे। हम भोजन नहीं करेंगे तो हम एनर्जी लेस हो जाएंगे। सही बात है। तो एनर्जी आपके पेट के अंदर जाके बनेगी कि सेल्स के अंदर? सेल्स। एब्सोल्युटली देखो पेट के अंदर तो मेटाबोलाइज होता है खाना, फिर उससे हर एक सेल्स के अंदर, हर एक ऑर्गन्स के अंदर, और उसको लेके जाने का काम कौन करता है? पानी। न्यूट्रिशन को लेके जाने का काम पानी करता है, एंजाइम्स को लेके जाने का काम पानी करता है। तो हम अभी उसी चीज को जानेंगे ग्रीन टी के बैग की मदद से कि हमारा पानी हमारे सेल्स के अंदर, हमारे हर एक ऑर्गन्स के अंदर पहुंच रहा है। जैसे ग्रीन टी का बैग है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के ऑर्गन्स में, हमारे सेल्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा पानी सेल्स में जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा। अगर मोटा होगा तो नहीं जा पाएगा, पतला होगा तो चला जाएगा। सिंपल। ये मैंने नॉर्मल वाटर लिया, गरम करेंगे तो चला जाएगा। हम यहाँ पे गरम ठंडे की बात नहीं कर रहे, हम बस जान रहे हैं कि हमारा पानी अभी ठंडी अवस्था में मोटा है या पतला है। इसकी मैं स्थिति देख ली। शुभम भाई एक सिप लेके बता दो गरम तो नहीं कर रहा, बाद में कंफ्यूजन नहीं रह जाए। नॉर्मल है ना? गरम तो नहीं था? पक्का? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा पानी मोटा है या पतला। अगर पानी मोटा होगा तो इस ग्रीन टी के बैग में नहीं जा पा रहा तो क्या सेल्स में जा पा रहा होगा? और अगर पानी सेल्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर नहीं जाए तो क्या बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है? और आज डिहाइड्रेशन कॉमन प्रॉब्लम है कि किसी किसी को होती है? कॉमन। डिहाइड्रेशन के कारण चिड़चिड़ापन होता है, डिहाइड्रेशन के कारण माइग्रेन होता है, डिहाइड्रेशन के कारण ब्लड प्रेशर होता है, और इसी डिहाइड्रेशन के कारण जब ब्लड प्रेशर होता है तो लोगों को हार्ट अटैक भी आता है। हार्ट अटैक कोई एकदम से नहीं आता, जब बॉडी में अलग अलग चीजें एक साथ होती तब डिहाइड्रेशन एस्केलेट करता है और फिर बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं। तो रूट कॉज ऑफ डिसीज को अगर हमने दूर कर दिया तो अपने आप हम बीमारियों से बच जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं भोजन की। हम अच्छा भोजन करते हैं अच्छी एनर्जी के लिए। पहले तो अभी हमने चेक करा पानी पहुंच रहा है कि नहीं। अब अच्छे खाने को भी ले जाने का काम तो पानी करता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ऐसा तो नहीं लग रहा कि अपन बहुत टेक्निकल बात कर रहे हैं, सिंपल चीज है। आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं कि ये नया कंसेप्ट नहीं है, 1974 से कंपनी रन करती है, इंडिया में 2016 में आई। हमारे तक आते आते कुछ चीजें लेट हो ही जाती हैं। अब हम देखते हैं, ये हम मान के चले कि आपने काजू बादाम पिस्ता का बढ़िया अर्क निकाला। आजकल कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बहुत सी चीजें अवेलेबल है, उसको आपके सेल्स तक रीच कराने के लिए पानी को हम एज अ कैरियर यूज करते हैं, राइट? तो अभी हम देखते हैं हमारा कैरियर हमारे न्यूट्रिशन को किस लेवल पर पेनिट्रेट करवा पा रहा है या एब्जॉर्ब करवा पा रहा है। और वहीं पे अगर कैंगन होता तो हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने कैंगन मशीन सिर्फ एक पर्पस के लिए लगाई कि वो स्पेशल काइंड ऑफ लिकर पीना कंज्यूम मतलब पसंद करते हैं। महंगी महंगी स्कॉच वगैरह बुलाते हैं आजकल 10-10, 20-20, 25 हज़ार की बॉटल। वो कैंगन मशीन लगाई उन्हें सिर्फ उस चीज के लिए।
क्योंकि उन्हें पता है कि ये पानी से जब वो कंज्यूम करेंगे सबसे पहले लीवर पे डैमेज कम होगा और दूसरा जो 2-3 पैक का काम है वो एक पैक में। तो ये सबसे बढ़िया बात है ना, आदमी की बचत हो रही, कम खर्चे में अच्छा काम। और ये आपके सामने भी है। हम कुछ अच्छे न्यूट्रिशन की बात करें, लिकर की बात करें, अच्छे सप्लीमेंट की बात करें, अगर हम नॉर्मल पानी से लेंगे तो वो इस लेवल पे पहुंचाएगा, अगर कैंगन से लेंगे तो वो इस लेवल पे पहुंचाएगा। अभी हमें सोचना है कि हमें किस लेवल पे पहुंचना है। अब सिंपल सा मैं अगर आप लोगों से एक बात पूछूं, हमारे मदर फादर हमें अच्छी चीजें खिलाते हैं, अब हमारी जवाबदारी बनती है कि हमें हमारे मदर फादर को जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज अवेलेबल है वो हमें खिलवानी चाहिए। उनने तो खिलवाई, लेकिन आज जो वो खा रहे हैं सप्लीमेंट या जो भी चीजें, वो क्या उनके सेल्स के अंदर पहुंच रही होगी? देखो आप सब लोग यंग बैठे हैं मेरे सामने, मैं भी यंग हूँ, आप सब, हमें कोई ऐसा हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन अब हमारे पास हम पे जिम्मेदारी है हमारे मदर फादर का अगर कोई हेल्थ इशू है उसको सही करवाने की। देखो हम तो सही नहीं कर सकते, डॉक्टर सही करेगा या उनके जो खाने पीने की हैबिट्स उसको सही करेगी, हम हैबिट्स को सही करवा सकते हैं, हम सही व्यक्ति तक उन तक लेके जा सकते हैं, उसके अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबका शरीर की जवाबदारी उस व्यक्ति की ही लेती है। हम हैबिट्स को बदल सकते हैं, हम लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। क्या आपको लगता है अगर कैंगन वाटर किसी परिवार के लाइफस्टाइल में शामिल हो जाए तो क्या उसके घर में हेल्थ इश्यूज दूर हो सकते हैं? मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% हेल्थ इश्यूज दूर हो जाएंगे, क्योंकि 100% तो जवाबदारी भगवान भी नहीं लेता, डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है तो वो लिखवा लेता है। लेकिन एक चीज बताएं, अगर हमने अच्छी हैबिट्स फॉलो करी तो शरीर अच्छा होगा, खराब हैबिट करेंगे तो खराब होगा। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सभी लोग, अगर एक मत हो तो बताइएगा, क्या खराब पानी पीने से शरीर खराब हो सकता है? खराब पानी पीने से, अगर किसी के घर के पानी में, जैसे आजकल बोरिंग के पानी में कभी नाली का पानी मिल जाता है, ऐसा कुछ नर्मदा के पानी में भी मिल जाता है, कोई भी खराब पानी अगर किसी के शरीर में गया तो शरीर खराब होगा, बीमारियां आएगी। खराब खाना होगा तो खराब बीमारियां आएगी, तो फिर अच्छा पानी होगा तो शरीर अच्छा होगा कि मानेंगे ये बात? तो मैंने आपको पीने के भी अच्छे पानी के बारे में बात बताया। अब मैं सब्जी धोने का जो पानी अभी अपन ने प्रयोग करा था उसके ऊपर भी एक जो प्रयोग हमने करके रखा उसको भी देख लीजिए। एक प्याज को मैंने कैंगन से धोया था, एक प्याज को मैंने नॉर्मल पानी से धोया। ये दोनों चीजें आपके सामने, इसने भी सफाई करी और इसने भी सफाई, लेकिन दोनों की सफाई में अंतर है, दोनों की सफाई की दिखाई में भी अंतर है। ठीक है, एक हम भी सफाई करते हैं जब मम्मी हमें बोलती है, और एक मम्मी भी सफाई करती है, दोनों की दिखाई और सब में अंतर होता है। हम तो क्या बस ऊपर ऊपर से साफ कर देते हैं, जो कचरा दिखता है उसको सोफे के नीचे दबा देते हैं, लेकिन मम्मी क्या करती है, पूरा बाहर निकालती है। वैसे ही इस पानी का काम है, ये पानी ने सिर्फ ऊपर की सफाई नहीं करी, ऊपर की धूल नहीं निकाली, इसने उस जो भी प्याज के ऊपर जो भी पेस्टिसाइड था उसको पूरा निकाला और आपके सामने अलग ला के रखी। अब ये कैसे निकाला? मम्मी के पास ऐसी क्या शक्ति थी, कैंगन के पास ऐसी क्या शक्ति है? मम्मी के पास तो शक्ति थी, लेकिन मम्मी के पास अब एक शक्ति नहीं बची जिसको बोला जिससे पेस्टिसाइड निकाल सकते। लेकिन अगर हम इसको अगर हमारे घर पे इंट्रोड्यूस करें डिवाइस को, तो हम हमारे घर से पेस्टिसाइड को पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पेस्टिसाइड निकला क्यों। दुनिया भर के जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं ना, सब ऑयल बेस्ड होते हैं, पानी के बेस का पेस्टिसाइड नहीं होता। ये मान के चलिए मैंने दोनों ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा तेल लिया, तेल और पानी आपस में मिलते हैं क्या? हाँ, पक्का नहीं मिलते। यही कारण है कि हमारी भोजन की थाली से हम पेस्टिसाइड नहीं निकाल पाते, और कैंगन पानी निकाल देता है। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। नॉर्मल तेल के साथ में नॉर्मल पानी क्या करता है, ऊपर आ जाएगा तेल, लेकिन कैंगन पानी ने क्यों पेस्टिसाइड नहीं करता? ये ऐसा क्या लगता है? मैंने गलत चूज कर दिया। I should not choose option for the right oil। ठीक, ये अपने पास कौन सा तेल है? तिल्ली का तेल है। ये मैंने जो तेल ले लिया था ये नॉन रिफाइंड तेल था। इस कारण से इसको इस पर रख लीजिए ना, एक मिनट इधर साइड में रख लीजिए ना इसको। आपने ये पानी सही से निकाला था 11:30?
पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंट? मेरे को आपके कॉन्फिडेंस पे शक आ रहा है, तो मैं ये चीज आपको लाइव मशीन से ही दिखा। तेल और पानी आपस में नहीं मिलते, जो कि हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको दिल्ली के तेल को जो मैंने जैसे दिखा है मैं आपको नॉर्मल भी दिखाऊं। ये मैंने तेल क्या होता है हमेशा ऊपर आ जाता है। मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि पेस्टिसाइड क्यों निकला कैंगन पानी से। अभी मशीन का जो लास्ट वाला पानी, जैसे ये पीने का पानी है, ये दवाई लेने का अलग पानी है, ये ब्यूटी के लिए एक स्पेशल पानी है, तो ये लास्ट वाला है, ये सब्जी धोने का स्पेशल पानी है। वो रखा टूट गया सर। हमारा पानी तेल नहीं तोड़ पाता, कैंगन पानी तेल को तोड़ देता है, इसलिए पेस्टिसाइड निकल गए। तेल गलत यूज करा था, इसलिए आपके सामने मैंने करके नहीं बताया। समझ में आया आपको? देखो ये जो साइंस है बड़ा सिंपल है, लेकिन हमने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया। कैसे? हमने पेस्टिसाइड डालना सीखा लेकिन निकालना नहीं सीखा। जापानीज लोगों ने इस प्रोडक्ट को बनाया 1974 में। उन्होंने पेस्टिसाइड को डालना भी सीखा और उसको निकालना भी सीखा। तो ये मैंने आपको पीने के पानी के बारे में बताया, सब्जी धोने के पानी के बारे में बताया। एक पानी और निकलता है मशीन से जिसको ब्यूटी वाटर बोला जाता है। अब ये ब्यूटी वाटर अगर किसी के शरीर में जाता है, मतलब शरीर में अंदर नहीं जाता, शरीर से स्प्रे किया जाता है। अगर इस ब्यूटी वाटर का स्प्रे किया जाए तो आपकी स्किन टोन होती है, मॉइस्चराइज करता है, पिंपल एक्ने हेयर फॉल पे काम करता है। आज हर घर में कुछ ना कुछ शिकायत है, पिंपल एक्ने की शिकायत हर घर में है। एक अपन बात करें किसी के स्किन का डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो लोग मॉइस्चराइजर का बहुत प्रयोग करते हैं, इस पानी से वो काम हो जाता है। तो ये जो पानी है ब्यूटी वाटर, ये आपकी स्किन को टोन करता है, मॉइस्चराइज करता है, पिंपल एक्ने हेयर फॉल पे काम करता है। इसके अलावा इस मशीन से एक और पानी निकलता है जिसको 2.5 pH हाईली एसिडिक वाटर। अगर आपने कभी एक्जिमा सोराइसिस के विषय में सुना हो, स्किन के बड़े खतरनाक रोग होते हैं, सिर्फ इस पानी के स्प्रे करने से एक्जिमा सोराइसिस पे रिजल्ट है। और ऐसे बहुत से रिजल्ट ले भी चुका हूं मैं। आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूं, उदाहरण दिखाता हूं।